नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका समस्तीपुर जिले का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका वायरल जो है हो रहा है। दरअसल यहाँ पर मामला ये है कि 3 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन 5 लोगों को यहाँ पर विद्यालय में आपके योगदान जो है वो करा लिए गए थे, यानी 5 लोग यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार जो है वो लिए थे। इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि 2 यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पूर्णतः जो है फर्जी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए थे। डायरेक्ट वो यहाँ पर मिलीभगत और यहाँ पर पकड़ के आधार पर वो यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार वगैरह ग्रहण करके बाकायदा वो अपनी नौकरी जो है वो कर रहे थे। हालांकि इस प्रकरण में क्या आपका डिटेल है किस तरीके से इतने बड़े स्तर पे जो आपका फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर आपका किया गया, इसका जो आपका जांच है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समस्तीपुर और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके स्तर से यहाँ पर आपके किए जा रहे हैं। तो कुछ दिन में जो आपका डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रखंड है उसको लेकर, जो आपका प्रखंड का मामला है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो 3 हैं वो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो है वो चयनित कैंडिडेट हैं, लेकिन 3 की जगह यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर विद्यालय में आपके योगदान जो है वो करा लिए गए थे। कौन यहाँ पर किस दिन कौन से डेट को यहाँ पर आपके योगदान लिए, उनका यहाँ पर जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो 2 फर्जी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर रोल नंबर भी गलत है और उसके साथ ही यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए थे। तो उनके पास इस तरीके से जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपका किस तरीके से जो है वो रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपका मामला कैसे सामने आया, तो यहाँ पर इन लोग का जो जाँच है, जाँच करने के बजाय यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि जो आपका वेतन भुगतान से संबंधित जो आपकी उपस्थिति प्रपत्र है वो यहाँ पर आपके बना दिए गए। फिर उसके बाद ये जो आपका प्रकरण है वो यहाँ पर आपका सामने आया और फिर इस तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका उजागर हुआ। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। एक यहाँ पर जो है वो शिक्षिका हैं जो कि विद्यालय में योगदान ली, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद वो यहाँ पर विद्यालय आना जो है वो छोड़ दी थी। लेकिन एक यहाँ पर जो है उस शिक्षक हैं जो कि वो यहाँ पर डेली लगातार यहाँ पर विद्यालय में जो है आ रहे थे, लेकिन उनका अभी तक जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है वो नहीं हो पाए थे, जो कि वेतन भुगतान से ही संबंधित यहाँ पर जो आपका प्रकरण है वो यहाँ पर आपका सामने जो है वो आया था। और यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम थी जिनकी तरफ से ये जो शिक्षक हैं जो कि फर्जी शिक्षक हैं उनके यहाँ पर कार्यभार लिया गया, तो उनके यहाँ पर कहना है कि जो आपके बीओ हैं यानी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर से पत्र आपका जो है वो दिया गया था और उसी के आधार पर इन लोग को यहाँ पर जो विद्यालय में योगदान है यानी जो कार्यभार है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिलाए गए थे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए। और एक और यहाँ पर मामला देखेंगे जो कि समस्तीपुर का यहाँ पर मामला है कि एक और यहाँ पर जो है फर्जी शिक्षिका थी जो कि डायरेक्ट वो भी यहाँ पर विद्यालय में जो है कार्यभार ले ली थी, यानी विद्यालय में योगदान जो है वो ले ली थी। और उनका भी ये जो आपका जिला था समस्तीपुर का यहाँ पर मामला था। तो फिर उसके बाद ये जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका पकड़ा है, तो उसको लेकर दिया गया। और इनका भी जो रोल नंबर और उसके साथ ही एक ID जो आप लोग यहाँ पर मिलता है तो वो यहाँ पर गलत था, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि विभागीय स्तर से जो आपकी कार्रवाई वगैरह हैं यहाँ पर जो 2 फर्जी कैंडिडेट हैं उनके मतलब उन पे यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय के एचएम हैं और यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, यानी विद्यालय के जो मतलब यहाँ पर जो प्रखंड के जो बीओ हैं वो यहाँ पर हैं और विद्यालय के ये यहाँ पर जो है एचएम हैं। इनसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि जो विद्यालय के एचएम उसके साथ ही जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनसे यहाँ पर लिखित तौर पर जो आपके प्रतिवेदन है वो यहाँ पर मांगे गए। तो एक दूसरे पर ही ये लोग यहाँ पर आरोप जो है वो लगा रहे थे। विद्यालय के जो एचएम हैं उनका यहाँ पर कहना है कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके स्तर से लिखित तौर पर जो आपके लेटर थे वो यहाँ पर आपके दिए गए थे और उसी के आधार पर हम यहाँ पर जो 2 फर्जी शिक्षक थे तो उनको हम यहाँ पर विद्यालय में जो है वो कार्यभार दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो बीओ हैं यानी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर कहना है कि हमारे स्तर से कोई जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपके जारी जो है वो नहीं किए गए थे, यानी दोनों एक दूसरे पे आरोप जो है वो लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका डिटेल जाँच वगैरह होने के बाद आपका कंप्लीट जो है पता चल जाएगा कि इसमें कौन यहाँ पर जो है वो किस तरीके से दोषी है। और यहाँ पर जो भी फर्जी कैंडिडेट हैं वो इतना मतलब किस तरीके से शातिर हैं कि वो यहाँ पर बिना फॉर्म सबमिट किए बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट वो यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार लेकर अपनी नौकरी वगैरह जो है इस तरीके से जो है वो कर रहे थे। हालांकि कुछ दिन और यहाँ पर समय बीतता तो हो सकता है कि उन लोग का यहाँ पर जो वेतन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके भुगतान जो है हो जाते। तो ये यहाँ पर आपका डिटेल न्यूज़पेपर में जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि दूसरे की गलती से भी अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो सीखना चाहिए। तो इससे आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सतर्क ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट जो है हो सकते हैं जिनको लेकर हम यहाँ पर जो है वो लिए हैं। देखिए उन लोग के यहाँ पर नौकरी तो जाएगी ही, क्योंकि वो लोग यहाँ पर पूर्णतः जो है फर्जी कैंडिडेट हैं। हालांकि किसी भी विभाग में आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पर नौकरी हासिल कर लिए हैं तो जब तक जो आपका जाँच का प्रोसेस हो या फिर जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके नहीं लिए जाते हैं तब तक रैंडम तरीके से किसी को भी यहाँ पर नौकरी से आपके जो है वो नहीं हटाए जाते हैं। तो उनका
अभी जाँच चलेगा, हो सकता है कि जाँच करने में कुछ दिन यहाँ पर आपका समय लगे, लेकिन यहाँ पर पूरा यहाँ पर चांस है कि उन लोग के यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी जो है वो चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अन्य प्रकरण में यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको यदि मौखिक तौर पे इस तरीके से बताया जाएगा कि हम यहाँ पर क्या किए कि हम एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे और हमारा रिजल्ट भी नहीं आया था, लेकिन हमारा इतना जान पहचान या फिर हमारा इतना पकड़ है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट जाकर जो है स्कूल में कार्यभार ले लिए, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल ये पागल है, इस तरीके से कैसे, क्या कभी हो सकता है? लेकिन आप यहाँ पर जब न्यूज़पेपर में आपने देखा तो आपको यहाँ पर विश्वास हुआ कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2 तो आपके न्यूज़पेपर के हेडलाइन में दिए गए हैं और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का मामला जो है वो दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपने स्टार्टिंग में मामला देखा था कि कुछ लोग डायरेक्ट जो आपके नियुक्ति पत्र हैं वहीं आपके जो है वो ले लिए गए थे, यानी किसी दूसरे के स्थान पर कोई दूसरा बैठकर पेपर दिया है, उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर हैं भी नहीं, उसके बावजूद भी वो लोग डायरेक्ट जाकर विद्यालय में अपना नियुक्ति पत्र लेकर अपनी बाकायदा नौकरी वगैरह कर रहे हैं और उनका बाकायदा वेतन वगैरह भी जो है भुगतान हो रहा है, और अभी तक वो लोग जाँच वगैरह की जो आपका दायरा हो या फिर जाँच वगैरह में वो यहाँ पर नहीं पाए गए। तो बहुत सारे इस तरीके से कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि शायद आपके भी आईडी या फिर आपके रोल नंबर पर हो सकता है, यहाँ पर पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है तो ऐसा इसमें भी आपका हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आपके ही डिटेल पर यहाँ पर नौकरी जो है करें। अब यहाँ पर दरअसल यहाँ पर मामला है कि जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो तो एग्जाम में शामिल हो गई, फिर बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर कैसे आपका बाहर किया गया कि कुछ लोग यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं कराए गए, कुछ लोग यहाँ पर काउंसलिंग कराया गया, तो आपका जो काउंसलिंग कराने के बाद जो काउंसलिंग से उन्मुखीकरण पत्र मिलता था तो उस पर आपके रोक जो है वो लगा दिए गए थे। फिर उसके बाद जो आपके पदस्थापन पत्र वगैरह मिलते हैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह मिलते हैं, उस पर आपके रोक लगाए थे। कुछ लोगों का पदस्थापन पत्र पर आपके रोक जो है वो लगा दिए गए थे, कुछ लोगों का योगदान प्रपत्र पर आपके रोक जो है वो लगा दिए गए थे, कुछ लोग यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार लेने के टाइम पे आपके रोक जो है वो लगा दिए गए थे, कुछ लोगों का यहाँ पर वेतन स्टार्टिंग वाला पहला वेतन भुगतान से पहले आपके रोक जो है वो लगा दिए गए थे, कुछ लोग यहाँ पर नौकरी से आपके जो है हटा दिए गए थे, यानी अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर या तो आपको स्टार्टिंग में ही नौकरी में शामिल नहीं किया गया या फिर नौकरी लगने के बाद एक एक कदम पे या फिर एक एक चरण पे इस तरीके से आपको यहाँ पर बाहर जो है कर दिया गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर चयनित कैंडिडेट हैं, आपका रोल नंबर भी है और बाकायदा काउंसलिंग करा ली होंगी, तो काउंसलिंग के संदर्भ में जो आपके लेटर वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से आप लोग यहाँ पर इस्तीफा जो है वो दिए थे। अब इस्तीफा देने का बहुत सारा जो आपका रीजन है वो यहाँ पर आपका हो सकता है, लेकिन आप भी यहाँ पर चयनित कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप चयनित हुए थे तब तो आपने यहाँ पर इस्तीफा दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड धारी कैंडिडेट थे, लेकिन आप लोग का प्राइमरी में जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया था, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर नौकरी जो है वो चली गई थी। कुछ लोग यहाँ पर एनआरसी डीएलएड भी कैंडिडेट हैं जो कि टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपका आया था, लेकिन काउंसलिंग वगैरह आपके यहाँ पर जो है वो नहीं कराए गए थे। कुछ लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अपेयरिंग के तौर पे आप यहाँ पर शामिल तो हुए थे, लेकिन जो आपकी डिग्री थी वो यहाँ पर आपके कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर आप यहाँ पर जो अंतिम तौर पे जो आपकी नौकरी है वो यहाँ पर आप जो है वो नहीं कर पाए। बहुत सारे कैंडिडेट का जो नियुक्ति पत्र वगैरह है वो भी अलग अलग कारण के चलते आप लोग यहाँ पर रद्द जो है किया गया था। तो यहाँ पर इतने जो कैंडिडेट हैं, आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ को लेकर आप यहाँ पर सतर्क जो है हो सकते हैं, और यहाँ पर सतर्क आपको यहाँ पर होना भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही डिटेल पर कोई दूसरा जो है वो नौकरी कराओ, चाहे आपका रोल नंबर हो या फिर कोई यहाँ पर आपका नाम हो, क्योंकि जो भी यहाँ पर सेटर होते हैं या फिर जो भी जिनकी पकड़ होती है या फिर जो भी इस तरीके का काम करते हैं, वो लोग हर एक जो कार्यालय है या फिर जो भी हर एक विभाग है उन लोग उसमें यहाँ पर क्या होता है कि इन लोग का अच्छे तरीके से जो है वो लिंक रहता है। वो लोग यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा जो है वो देखते हैं कि कोई इस तरीके का नाम का तो कोई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ पर नौकरी छोड़ रहा हो या फिर नौकरी इस तरीके से छोड़ा हो या फिर उसको नौकरी में शामिल ही नहीं किया गया, तो वो लोग क्या करेंगे कि यही नाम का कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर खोज कर ला देंगे, जो कि एक मोटी रकम वगैरह यहाँ पर वसूला जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा कि उनको यहाँ पर इस तरीके से नौकरी वगैरह में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर शायद संभावना यहाँ पर हम कंफर्म रूप से नहीं करें कि आपके रोल नंबर और आपके नाम पे आप नौकरी नहीं करें कि आप नौकरी नहीं करें, बल्कि कोई दूसरा यहाँ पर नौकरी करा, ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर एक संभावना जो है व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा शायद हो सकता है। क्योंकि आपके सामने यहाँ पर जो आपका न्यूज़ पेपर है ये तो आपके सामने न है कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन 5 लोग यहाँ पर जो विद्यालय में कार्यभार है यानी जो योगदान है वो यहाँ पर ले लिए थे, और बाकायदा यहाँ पर डेली अपना विद्यालय में जाकर पढ़ा भी रहे थे, बाकायदा यहाँ पर नौकरी भी कर रहे थे। शायद उनका यहाँ पर वेतन भुगतान से संबंधित मामला आपका नहीं फंसता। तो यहाँ पर क्या है कि
उन लोग को यहाँ पर वेतन भुगतान भी जो है हो जाता, जो कि इनका जो रोल नंबर है और जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो यहाँ पर पूर्णतः गलत है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर नौकरी से हटाए गए हैं या फिर आपने स्वयं से नौकरी से इस्तीफा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा या फिर जो आपके नाम है वो तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि आपके ही डिटेल पर कोई दूसरा यहाँ पर नौकरी न कर रहा हो। तो इसको लेकर आप यहाँ पर RTI जो है वो लगा सकते हैं, यानी आप वर्तमान की जो स्थिति है उसे आप यहाँ पर जो है वो जान सकते हैं। देखिए आपके इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा न हो कि नहीं हम यहाँ पर क्यों इस तरीके से करेंगे, हमारे पास इतना यहाँ पर टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपना डिटेल जो है वो जान सकते हैं कि कहीं ऐसा वगैरह ना हो कि इस तरीके से यहाँ पर जो मामला है हमारे साथ भी यहाँ पर हुआ हो कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करें या फिर हम यहाँ पर नौकरी नहीं करें, बल्कि पता चले कि हमारे डिटेल हमारे स्थान पर कोई दूसरा यहाँ पर नौकरी जो है वो करा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप RTI जो है वो लगा सकते हैं। देखिए RTI आप यहाँ पर जब भी लगाएंगे तो आप यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके पास आपको RTI नहीं लगाना है, बल्कि जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनके पास RTI जो है वो लगाना है। आप बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास RTI लगाएंगे, वो तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बड़ा है, जिला तो बस एक आपका जिला है। देखिए शिक्षा विभाग के पास आप RTI लगाएंगे तो कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जब यहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो ऑलरेडी BPSC की तरफ से आप लोग का जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका कर दिया गया था, यानी जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपका जिला में ही डाटा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जिला शिक्षा विभाग का मतलब जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर आपको जो है RTI लगाना है। अब यहाँ पर RTI में दो तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि आप यहाँ पर रिजाइन जो है वो दे दिए हैं या फिर आपको मान लीजिए स्कूल आवंटन जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया था, लेकिन आपको यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार वगैरह जो है वो नहीं लिए गए थे, या फिर आपको यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार वगैरह जो है वो नहीं लिया गया था, तो आप यहाँ पर जो आपका विद्यालय होगा, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया था या फिर कौन से विद्यालय में हम यहाँ पर पोस्टेड थे, उसके बाद हमने यहाँ पर रिजाइन जो है वो दिया था। तो उस विद्यालय का आप यहाँ पर शिक्षक जो कि यहाँ पर कौन BPSC के माध्यम से जो है वो चयनित होकर शिक्षक आए हैं, उनका यहाँ पर रोल नंबर और उसके साथ ही यहाँ पर जो नाम होगा उसका आप यहाँ पर डिटेल जो है RTI के माध्यम से आप यहाँ पर जो है मांग सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर एक डाटा जो है पता चल जाएगा कि वो जो आपका विद्यालय है, जो कि उस विद्यालय में आप भी जो है वो चयनित हुए थे या फिर आपको वही विद्यालय जो है आवंटित किया गया था, तो उस विद्यालय में मेरा यहाँ पर डाटा है या फिर नहीं है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका डाटा नहीं रहेगा तो इसका मतलब साफ है कि हर एक चीज़ सही है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए आपका जो रोल नंबर हो या फिर जो आपका नाम है उसके आधार पर यदि यहाँ पर किसी को कार्यरत आपका दिखाई दिया जा रहा है या फिर कार्यरत कोई यहाँ पर है, तब तो यहाँ पर आपका समस्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है ये भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी इसी तरीके से यहाँ पर जो आपके अप्लाई हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। पहला यहाँ पर इस तरीके से मैटर हो गया कि आप अपने विद्यालय का यहाँ पर जो आपका डाटा है, यानी जो यहाँ पर शिक्षकों की डिटेल है उसे आप यहाँ पर मांग कर जो है वो जान सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैटर यह है कि यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर विद्यालय आवंटन किया ही नहीं गया था, यानी आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपका रोका गया था या फिर विद्यालय आवंटन होने से पहले आपको यहाँ पर जो है वो रोका गया था, तो फिर यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे, यानी जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, वहाँ से आप यहाँ पर RTI जो है वो लगा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी ये भी लगा सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पर स्वयं अपने नाम से यहाँ पर आप RTI जो है मत लगाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपने नाम से RTI लगाएंगे तो आप अपने नाम से RTI लगाएंगे और अपने बारे में यहाँ पर RTI लगाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब उटपटांग या फिर गलत तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर आप क्या करेगा कि आपके घर के सदस्य या फिर कोई भी आपका यहाँ पर है उनके नाम से यहाँ पर आप अपने ऊपर जो है RTI लगाइएगा, और यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहाँ से आप यहाँ पर पूछिएगा कि फला यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है उसके साथ यहाँ पर जो आपका नाम, फादर नेम और जो आपके डिटेल वगैरह हैं, तो उनका यहाँ पर क्या है कि ये जिला आपका आवंटन हुआ था, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये रोल नंबर और यहाँ पर इस नाम के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर वर्तमान में अथाह स्थिति जो है वो क्या है, तो फिर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ से आपको RTI का जो जवाब होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। उसमें जो भी आपका भिन्न कारण होगा आपके बता दिए जाएंगे कि ये यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी, इनका सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स था, तो इनको यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया गया, काउंसलिंग से यहाँ पर रोक दिया गया, या फिर इनका अपेयरिंग का मामला था इसलिए इनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराया गया, या फिर इनका NAS DLED का मामला था काउंसलिंग नहीं कराया गया, फिर B.Ed का मामला था इनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराया गया। तो इस तरीके से जो आपकी वर्तमान अस्थायी स्थिति रहेगी, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, तो वहाँ के माध्यम से ये जो आपका RTI जो आप यहाँ पर लगाए रहेंगे, तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर RTI जो है वो लगाकर आप अपनी अथाह स्थिति जो है वो जान सकते हैं कि कहीं आपके साथ भी इस तरीके से जो आपका धोखाधड़ी है वो यहाँ पर आपका जो है वो न किया गया हो। क्योंकि देखिए इस तरीके से आपका मामला शिक्षा विभाग में आपके आते रहते हैं,
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका बिहार का मामला है, बिहार में थोड़ा सा जो शातिर कैंडिडेट है वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से जो करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन ये आप देखेंगे तो हर एक राज्य में इस तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सामने जो है आता है। चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके से हैं कि दूसरे कैंडिडेट पे दूसरा कोई नौकरी जो है वो करा है। पिछले साल आपने देखा होगा कि एक ही डिग्री के आधार पर 5 लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, 5 यहाँ पर नाम था, अलग अलग जिले में पोस्टिंग थे, बेसिक में वो लोग यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो शिक्षिका थे। बहुत सारा इस तरीके से आपका मैटर आता है, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, आपका मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, इस तरीके से कई आपका मैटर आता रहता है। तो आप भी इस तरीके से जो आपका RTI वगैरह है उसे आप यहाँ पर लगाकर आप यहाँ पर स्वयं जो है वो चालाक हैं, आपको यहाँ पर पता होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर RTI लगाएंगे तो मेरा जो अच्छे तरीके से जो डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका जो है पता चल जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं हम यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हमारे स्थान पर कोई दूसरा भी यहाँ पर नौकरी जो है वो नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकरण में किस तरीके से यहाँ पर आपका जाँच किया जाता है और क्या जो आपका मामला है उस मामले का यहाँ पर आपका खुलासा जो है वो किया जाता है। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।